चलिए, आज हम लोग जो बात करेंगे वो क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का इंट्रोडक्शन बात करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है। ये जो है यानी कि अगर मैं कहूँ तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बताता है कि आपका जो एटम है वो किन किन एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। ठीक है। यानी कि क्या बताता है कि किन किन चीजें यानी कि कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है। जैसे आप लोग कोई बताना चाहेंगे कि किन किन एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना होता है? आप लोगों को प्रोटॉन, पता होगा न्यूट्रॉन, दो। इलेक्ट्रॉन। हाँ, वेरी गुड। प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन। ठीक है, लेकिन इस समय के अनुसार से मैं बताऊं टोटल कितने फंडामेंटल पार्टिकल है? 12 फंडामेंटल पार्टिकल है। ठीक है। 12। हाँ, लेकिन हम लोगों को जो पढ़ना है वो कितना पढ़ना है? 3 पढ़ना है। कौन कौन सा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के बारे प्रोटॉन, में पढ़ना है। न्यूट्रॉन। वैसे मैं बता दूं कुछ पार्टिकल के नाम, आइसोप्यूट्रिनो होता है, आइसोन्यूट्रिनो होता है, क्वार्क्स होता है, अप क्वार्क्स होता है, डाउन क्वार्क्स होता है, मेसॉन होता है। इस प्रकार से टोटल जो होते हैं यानी कि टोटल कितने हो जाते हैं? 12 यानी कि हो जाते हैं। 12। खैर, मेरी थोड़ी सी आज तबीयत सही नहीं है, इसलिए हो सकता है कि आप लोगों को क्लियर आवाज नहीं जाए। अगर जब किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताना। ठीक है। खैर, मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि इसके अंदर यानी कि क्या हो जाता है कि आप लोगों को कहोगे कि सर मेरे को जानने से क्या फायदा। अगर जो ठीक है कोई एटम जो है, मैं जैसे एक पेज ऐड कर देता हूँ, आपके मन में आएगा कि ठीक है सर मैं जान गया कि एटम्स जो होते हैं वो किससे बने हुए हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यानी कि किससे किससे बने हुए हैं? इलेक्ट्रॉन कोमा प्रोटॉन कोमा न्यूट्रॉन। ठीक है। ठीक है, आप लोगों के मन में आएगा ठीक है हम जान गए तो इससे क्या बेनिफिट है। एक्चुअली अगर आप किसी भी सबसे छोटी यूनिट के बारे में जानते हैं तो यानी कि क्या हो जाएगा कि आप उसकी अरेंजमेंट, उसकी प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छे तरीके से जान पाओगे। अगर ये जितना ज्यादा आप क्या करोगे कि एकदम जैसे इसके नीचे भी अगर जो कोई पार्टिकल, इससे भी छोटा कोई पार्टिकल है, अगर उनके बारे में आप जानते हो तो यानी कि जैसे आप लोगों को एग्जाम्पल के समझाने के लिए प्रयास करता हूँ। जैसे देखो आप लोग यानी कि मेडिकल के स्टूडेंट हैं। अगर जब मेडिकल के स्टूडेंट है तो आप लोगों को क्या होगा, पहले देखो हम लोग क्या करते थे कि बड़े बड़े ऑर्गन के बारे में जानते थे, उसके अनुसार से स्टडी करते थे और उसकी बीमारी का पता करते थे। लेकिन आजकल देखो साइंस बढ़ते गया है तो यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल के अंदर यानी कि जो है कैसे डीएनए आरएनए के बारे में स्टडी करते हैं, ताकि कि हम लोगों को पता लग सके कि कैसे हम इसको जो है इम्प्रूव किया जा सके। जैसे मान लो कि किसी की जो है कौन सी बीमारी हो सकती है, उस टाइप को यानी कि दूर करने के लिए हम पहले से ही यानी कि क्या कर देते हैं, उसकी अरेंजमेंट, उनकी जो जो भी फंक्शनल है उनको चेंज कर देते हैं। अगर जब उनको चेंज कर देंगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, आपका बॉडी जो है यानी कि क्या हो जाएगा, काफी जो है सही रहेगा। इस कारण से आप लोगों को जानना ये सारी जरूरी है। दूसरी बात देखो, अगर आप लोगों को ये पता रह जाएगा कि सबसे छोटे एलिमेंट की यानी कि कैसी प्रॉपर्टीज है, क्या क्या चीजें हैं, तो आप एक अच्छा सा यानी कि क्या बना सकते हो, मटेरियल बना सकते हो। जैसे देखो आजकल इस समय हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की एनर्जी का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि इस समय जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करते हैं। ठीक है। आप लोगों को पता है न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है? बोलिए। यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी का मतलब होता है यानी कि एटम के अंदर यानी कि जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से जो एनर्जी मिलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। हम क्या करते हैं, किसी भी एटम को तोड़ते हैं और उस तोड़ने के बाद यानी कि क्या मिल जाता है, हमें एनर्जी मिल जाती है। और जैसे उस एनर्जी मिल जाती है तो जिस कारण से इस एनर्जी का हम लोग क्या कर रहे हैं, आजकल जो है बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। अगर जो कोई इंसान अगर जो कहे कि मैं गाड़ी में अगर जो इस न्यूक्लियर एनर्जी का यूज कर दूं, और इन केस आगे चल के अगर जब वो यूज भी कर ले, लेकिन दिक्कत क्या हो जाती है कि हमारे सामने कहीं किसी कारणवश अगर जो एक्सीडेंट हो जाए, इससे जब न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज होती है तो बहुत सारे रेज निकलती है, गामा रे, एक्स रे, यूवी रेज, कॉस्मिक रेज, पता नहीं कितने टाइप की रेज निकलती है, जो क्या होती है हमारे लिए काफी ज्यादा हार्मफुल होती है। इस कारण से हम लोग क्या कर रहे हैं यानी कि इनका यूज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई चीज आ जाए जिसके बाद हम लोग क्या कर ले, इनका यूज कर ले, तो ये जो हमारे लिए काफी ज्यादा जो है बेनिफिट हो जाएगी। चलिए, मैं बात करूं तो हम लोगों को आज जो पढ़ना है यानी कि थॉमसन मॉडल, आप लोगों को पता है सबसे पहला मॉडल यानी कि इन्होंने ही दिया था, थॉमसन मॉडल। डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है, रदरफोर्ड मॉडल क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। हम बेसिकली आज जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की बात करेंगे। ये सारे साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या करा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बहुत बड़ा जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है।
पहला जो नाम था जे जे थॉमसन, और दूसरा था रदरफोर्ड मॉडल, तीसरा था बोर्स मॉडल। यानी कि जे जे थॉमसन ने शुरुआत की, इसमें जो कमियां थी रदरफोर्ड ने दूर किया, रदरफोर्ड की जो कमियां थी यानी कि बोर्स ने किया, बोर्स ने यानी कि जो कमियां थी यानी कि क्या किया, इन सब साइंटिस्ट ने क्या किया, धीरे 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 जो है यानी कि इसको सॉर्ट आउट किया। खैर मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, आपसे एग्जाम में कभी पूछा जाए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, तो आप लोग एक छोटी सी बात याद रखना, द गोपी चंद। ठीक है, आप लोगों ने गोपी चंद का नाम सुने हैं? यस सर। हाँ, ये बहुत ही अब आप लोग के साइड का पता नहीं, हमारे बिहार साइड में क्या होता था कि ये जो गोपी चंद होते थे, ये घर घर जाते थे और वहां पे क्या करते थे, यानी कि जो है भगवान के जो भी उनके जो श्लोक है वो सारी चीजों को क्या करते थे, सुनाते थे। और जब ये सुनाते थे जिस कारण से लोगों को उनके बारे में पता लगता था। तो खैर यहाँ से याद रखिएगा, टी एस से क्या हो जाता है, थॉमसन हो जाता है। यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी कि क्या हो जाता है, थॉमसन हो जाता है। ठीक है, थॉमसन ने किसका खोज किया, इलेक्ट्रॉन का। यहाँ से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। आपको मैं सारी चीजें छोटी छोटी ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आपको ये याद रहे। इसका क्या हो जाता है, गोल्ड स्टीन, गोल्ड स्टीन। गोल्ड स्टीन ने किसका खोज किया था, यानी कि जो है प्रोटॉन का, यानी कि जो है क्या हो जाएगा, प्रोटॉन। ठीक है, और चैडविक ने, यानी कि जो है सी से क्या हो जाता है, यानी कि चैडविक, चैडविक ने किसका खोज किया था, यानी कि जो है एन से, यानी कि क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन का न्यूट्रॉन। खोज किया था। ठीक है, आपको कभी अगर जब पूछा जाए, वैसे तो अब पूछना मेरे ख्याल से मुश्किल ही है कि कभी पूछ दे कि जो है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, अब आपके एग्जाम में तो ये नहीं पूछने वाला कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की। इन केस कभी अगर आ जाए, जैसे तो नीट के एग्जाम में तो मेरे को पता है ये कभी अब नहीं पूछने वाला, पहले पूछे हैं एक दो बार, लेकिन अब जब सब चीजों को याद हो जाता है। लेकिन इन केस कभी क्या होता है ना कि जब बहुत सारे ऑप्शन वाले होते हैं तो उसमें से एक ये वैल्यू आ जाए तो आपको ये याद रखना कि किसने जो है यानी कि क्या क्या खोज किया था। अब देखो, यानी कि सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई थी, यानी कि किसकी डिस्कवरी हुई थी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा और उस डायग्राम में सारी चीजें जो है आप लोगों के लिए बता दूंगा। ठीक है, यानी कि मैं क्या करूंगा, छोटा सा यानी कि एक डायग्राम बना रहा हूं, इसमें जो है यानी कि ध्यान रखना। खैर आप लोगों को पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, कोई बताना चाहेंगे? अभी जस्ट मैंने बताया। जी 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 थॉमसन। थॉमसन। हाँ, अच्छा मुझे बताओ कि जे जे थॉमसन ने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया था। ये बेसिकली किस चीज का बना होता है, ग्लास का, हार्ड मटेरियल ग्लास का बना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे बताओ कि इन्होंने क्या क्या यूज किया था। यहाँ पे दो प्लेट का यूज किया था। ठीक है, यहाँ पे क्या यूज किया था, दो प्लेट का यूज किया था। अब जैसे ही दो प्लेट का यूज किया था, यानी कि देखो कौन कौन से प्लेट का यूज किया है, मैं बताऊंगा कि क्यों यहाँ पे ये सारी चीजें यूज की हुई। आप लोगों को शायद ये सारी चीजें नहीं पता होंगी, लेकिन मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों को नई नई चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग चिंता मत कीजिएगा। मैं इसको, छोटे वाले को जो लिखते हैं वो निगेटिव लिखते हैं और बड़े वाले को क्या लिखते हैं, पॉजिटिव लिखते हैं। और इसको पॉजिटिव को हम लोग क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। ठीक है, यानी कि क्या कहते हैं, एनोड। एनोड पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। और कैथोड पे चार्ज कैसा होता है, बताइए आप लोग? नेगेटिव। वेरी गुड, नेगेटिव। नेगेटिव। चलिए, यहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं, हाई वोल्टेज। कितना वोल्टेज रखते हैं, तो बताना चाहेंगे? 10,000 वोल्टेज रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो एक रखते हैं क्या, वैक्यूम पंप रखते हैं। ठीक है, यानी कि क्या रख दिया हमने, वैक्यूम पंप रख दिया। ओके, यहाँ पे जो हमने क्या कर दिया, यानी कि वैक्यूम पंप रख दिया। मैं पूछूंगा कि क्यों वैक्यूम पंप यूज किए। ये जो है यानी कि यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जो प्लेट होता है वो किस चीज का बना होता है, सीजियम का बना होता है। ठीक है, देखो थोड़ी सी मैं बात बताता हूँ हिस्ट्री में कि एक्चुअली जे जे थॉमसन ने पहली बार नहीं किया था, इससे पहले सब लोगों ने, जे जे थॉमसन ने पूरा क्रेडिट ले लिया। एक्चुअल में जे जे थॉमसन ने डिस्कवर नहीं किया था, लेकिन हाँ जे जे थॉमसन ने पूरी सारी बातों को एक सिस्टमेटिक मैनर में और पूरे कंक्लूजन के साथ इन्होंने बताया। लेकिन अलग अलग साइंटिस्ट ने सब चीजें बातें कही थी और उसके अनुसार से इन्होंने क्या करा, सबको एक जगह पे लिखा और उसके अनुसार से इन्होंने क्या कर दिया, यानी कि सारी की सारी वैल्यू को एक सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज करके जो है बातें कह दी। देखो सबसे बड़ी बात आई कहां से, ये सारी चीजें मेरी बात ध्यान से सुनना, कि एक्चुअली जब उस समय के अनुसार से जो है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का खोज हो चुका था। जब खोज हो चुका था तो लोगों के मन में आया कि सर मेरे को बताओ, आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन पूछता हूं कि आप लोगों ने लाइटनिंग देखा है?
लाइटनिंग देखा है कि नहीं Yes, देखा? Yes, sir. sir. Yes, अच्छा, sir. लाइटनिंग एयर जो होता Yes, है sir. गुड कंडक्टर होता है या बैड कंडक्टर होता है? Bad conductor. तो कभी आपने सोचा कि जब लाइटनिंग होती है तो कैसे इलेक्ट्रिसिटी नीचे आती है? कभी आपके मन में आया क्वेश्चन कि क्यों सर हमारे तो चार्जेस 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 हाँ के थ्रू ठीक। होता है। अच्छा, चार्जेस के थ्रू ठीक है, हमने मान लिया, लेकिन आपको पता है चार्ज को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। सर मूविंग Yes. एयर जो है Yes, sir. वो गुड कंडक्टर होती है और जो रेस्ट पे होती है सर वो बैड कंडक्टर होती है। फिर से बोलना विकास एक बार। सर मैं बोल रहा हूँ कि वो लाइटनिंग नीचे इसलिए आती है क्योंकि सर मूविंग एयर होती है वहां पे। अच्छा, मूविंग एयर होती है तो आप लोगों का ठीक है। अगर आप लोगों ने हाई एक्सटेंशन वायर देखा है, हाई एक्सटेंशन वायर मतलब समझ रहे हो ना, जो बड़ी बड़ी केबल जाती है बिजली वाली, 40,000 50,000 वोल्टेज। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो वहां पे भी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी चाहिए, क्या करती है क्या? चलो मैं बता देता हूँ इसका रीजन क्या होता है, शायद आप लोगों को नहीं पता। एक्चुअली कहा गया कि प्रेशर को जब वहां पे लाइटनिंग होती है तो प्रेशर क्या हो जाता है? लो हो जाता है। लो प्रेशर होता है, तो लो प्रेशर कितना रखना है आपको पता है? 10⁻⁻3। कई जगह पे 10⁻⁻4 भी दिया रहे। तो वैसे 10⁻⁻4 कहाँ पे दिया रहता है? प्रोटॉन की डिस्कवरी में दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में जो है यानी कि क्या दिया जाता है? यानी कि 10⁻⁻3 mm ऑफ Hg। चलिए मैं एक एक करके बताता हूँ कि हमने हाई वोल्टेज क्यों यूज किया, इसकी प्लेट सीजियम यूज क्यों किया, हमने वैक्यूम प्रेशर का क्यों यूज किया। इसको नाम याद रखना, वैक्यूम पंप है। ठीक है, वैक्यूम पंप। चलिए एक एक करके बताता हूँ, ध्यान से देख। अब यहाँ पे ये सीजियम प्लेट इसलिए यूज करते हैं, आप लोगों को पता है ग्रुप 1 में कौन कौन से मेटल आते हैं? लिथियम, ठीक है, Lithium, sodium, पोटासियम, Potassium. रुबिडियम, potassium, Cesium. rubidium, cesium. सीजियम और Cesium. फ्रांसियम। लेकिन हम लोग फ्रांसियम Francium. नहीं यूज करते, क्यों? क्योंकि ये क्या हो जाता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो जाता है। ठीक है, Radio. तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का हम लोग यूज नहीं करते हैं। आपको पता होगा कि जितना बड़ा साइज होगा इलेक्ट्रॉन उतने आसानी से रिलीज हो जाता है। Yes, sir. Yes. यानी कि Yes, जब sir. इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी दोगे तो यानी कि ये कैथोड से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, यानी कि सीजियम का यूज करते हैं। अब हाई वोल्टेज का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे ही हाई वोल्टेज और लो प्रेशर पे यानी कि क्या हो जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है यानी कि फ्लो होने लगता है। यहाँ पे वैक्यूम पंप इसलिए यूज करते हैं ताकि कि सपोज करो वैक्यूम पंप करता क्या है कि मान लो कि पहले 100 पार्टिकल थे जब हमने जो है शुरू में बनाया, लेकिन जैसे 100 पार्टिकल थे अब हमने क्या करा कि इसके अंदर से जो है 80 पार्टिकल निकाल दिए, यानी कि इसकी डेंसिटी हमने क्या कर दिया? कम कर दिया। यानी कि इसकी हमने डेंसिटी Yes. क्या कर दिया? कम कर दिया। अब जैसे इसकी डेंसिटी कम कर दिया तो जिस कारण से क्या होगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना तो ये आपस में ना टकरा जाए। ठीक है, ये जो है जैसे हो सकता है ना कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ से टकरा जाए। अब आपको मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन का आंसर देता हूं कि एक्चुअली क्या होता है कि जब यहाँ से हाई वोल्टेज का अप्लाई करते हो तो ये क्या निकालेगा? इलेक्ट्रॉन निकालेगा। सीजियम प्लेट क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉन जो यानी कि रिलीज Electron. करेगा। अब जब ये रिलीज करेगा तो यहाँ पे चार्ज कैसा है? कैथोड पे कैसा चार्ज होता है? यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी कि इस पे चार्ज कैसा होता है? सॉरी, नेगेटिव चार्ज होता है। Negative. मिनट, थोड़ा सा इसको मिटा दो। ठीक है, यानी कि कैसा हो जाता है? नेगेटिव चार्ज हो जाता है। अब बताओ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव। Negative. अगर ये नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा? Negative. Repel. रिपेल करेगा। Repel. ये इस वैसे भी इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी इसको रिपेल करेगा। और यहाँ पे कैसा चार्ज होता है? यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है। ये इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। Attract. यानी कि जैसे Yes. ही यानी कि क्या होगा कि ये जो है इलेक्ट्रॉन यानी कि क्या हो जाएगा इस प्रकार से, यानी कि इधर की ओर जाएगा। और आपको पता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर जब पॉसिबल हो जाएगा तो यानी कि क्या फ्लो हो जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। अब यानी कि 10⁻³ प्रेशर यूज करते तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाता है? पार्टिकल्स की संख्या कम हो जाएगी। अगर जो यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल होते तो हो सकता था डेविएट हो जाए। खैर, यहाँ पे एक और चीज याद रखना कि हम लोग क्या करते हैं, फ्लोरोसेंट मटेरियल का क्या कर देते हैं? कोटिंग कर देते हैं। अगर जब आपसे पूछे जाए कौन सा फ्लोरोसेंट मटेरियल यूज करते हैं, तो यानी कि हम लोग ZnS का यूज करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देता हूं, फ्लोरोसेंट मटेरियल। ठीक है,
यानी कि जो हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्लोरोसेंट मटेरियल यूज करते हैं। आप लोगों ने कभी फ्लोरोसेंट मटेरियल देखा है? बताइए, आप लोगों ने कभी फ्लोरोसेंट मटेरियल देखा है? बताइए। सर फ्लोरोसेंट बल्ब सर। चलिए, हाँ, और बताइए। ओके परवीन, आप लोग, बाकी लोग बताइए। सात्विक, आप बताइए। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने क्या करा है कि अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि आप लोगों को एग्जांपल दिखाता हूँ, बहुत सारे जगह पे आप लोगों ने देखा होगा। आप लोगों ने साइकिल के पीछे देखना रेड कलर का बना होता है कुछ इस प्रकार से। आप लोगों ने अगर जो साइकिल चलाया होगा, यानी कि आप लोगों को दिखाई दिया होगा। यस हाँ, वो बेसिकली देखना लाइट पड़ता है तो यानी कि क्या हो जाता है, यानी कि चमकने लगता है, इस प्रकार से होता है। एक आगे में भी यस होता सर। है और एक पीछे में भी होता है, ताकि कि अगर इनकेस साइकिल के पास अपनी तो लाइट नहीं होती है, लेकिन रात के समय जैसे उस पर लाइट पड़ती है तो यानी कि क्या हो जाती है, चमक जाती है, जिससे हमें जो है पीछे वाली गाड़ी को पता लग सके, यानी कि जो है कोई ना कोई गाड़ी है। दूसरा, आप लोगों ने देखा है कभी रोड के ऊपर देखना जो लिखा रहता है शिमला 50 किलोमीटर, या जो भी आप लोगों का, जैसे कि ओना इतना किलोमीटर या जो भी है, वो यस सर। देखना वहां पे जैसे ही लाइट पड़ती, क्या उसमें कभी कोई बल्ब लगा रहता है क्या? नो सर। नो सर। लेकिन फिर भी आपको देखना थोड़ा सा भी लाइट पड़ता है तो कितना क्लियर दिखता है। यानी कि वो यस मटेरियल जो सर। यानी कि क्या हो जाता है, फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है। जैसे ये एक्चुअल में विजिबल होता नहीं है, मैं यहाँ पे समझाने के लिए आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में ये जो रेज है ये विजिबल नहीं है। जब ये विजिबल नहीं होते तो ये क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पे टकराते हैं तो ये क्या कर जाते हैं, यानी कि ग्लो कर जाते हैं। आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, लेकिन ये रेज कैसे होते हैं, इनविजिबल होते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पे टकराता है तो जिस कारण से आपको क्या हो जाएगा, यानी कि जो है ग्लो करता हुआ दिखाई देगा। अब देखो, यानी कि यहाँ से क्या क्या पता लगाया इन्होंने, क्या करा कि इस प्रकार से जो है इलेक्ट्रोड का यूज किया, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अब जैसे ही इन्होंने क्या करा कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल का यूज किया, तो यहाँ पे देखा गया कि अगर जब मैं यहाँ पे क्या कर दूं, पॉजिटिव, मैं यहाँ पे जो है नेगेटिव कर देता हूँ और यहाँ पे जो है पॉजिटिव कर देता हूँ, अगर मुझे बताओ कि इस पे चार्ज कैसा होगा, ये प्लस है, मैं यहाँ पे बगल में भी लिख देता हूँ ताकि कि आपको दिखने में क्लियर हो जाए। यानी कि अब ये क्या हो जाएगा कि नीचे की ओर डिविएट हो जाएगा। क्यों? अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज होता तो ये किधर की ओर झुकता, नेगेटिव टर्मिनल की ओर झुकता। इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं? अगर इस पे यस चार्ज इस पे कैसा है, नेगेटिव है, तो जिस कारण से क्या हो जाता है, थोड़ा सा यानी कि जो है नीचे की ओर जो है डेविएट हो जाता है। यानी कि क्या हो जाता है, इस प्रकार से डेविएट हो जाता है और यहाँ पे आके टकरा जाता है। और जैसे टकराता है तो जिस कारण से हमने यहाँ पे क्या कहा कि इसके पास चार्ज कैसा है, निगेटिव है। यहाँ से सबने अलग अलग साइंटिस्ट ने सब चीजें वैल्यू दी थी। किसी ने यानी कि कहा था स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, तो कैसे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, मैं एक और छोटा सा डायग्राम बनाता हूं ताकि कि आप लोगों को यहाँ से समझ में आए कि कैसे हमने जो है कहा कि स्ट्रेट लाइन में यानी कि ट्रेवल करता है। हमने यहाँ पे क्या करा कि अगर जो किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ लेना, कि जो ना पॉइंट समझ में आए तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या कर लिया कि इस प्रकार से यानी कि जो है बना लिया, ये जो है इलेक्ट्रोड है और ये जो है यानी कि इस प्रकार से हमारा क्या है, अब इन्होंने क्या करा कि आपको याद रखना, छोटे वाले बैटरी को हम लोग क्या कहते हैं, निगेटिव, बड़े वाले टर्मिनल को हम लोग क्या कहते हैं, अगर जिसका साइज, ये साइज बड़ा होगा तो वो पॉजिटिव हो जाता है। अब यहाँ पे हमें पता करना था तो कि ये जो रेज है यानी कि कैसी है या नहीं है, कि किस डायरेक्शन में आ रही है। तो इसको पता करने के लिए कि कई लोगों के मन में क्या दिक्कत आ गई कि इसको पता करना था कि कैसे ट्रेवल कर रही है, कैथोड से कर रही है या एनोड से कर रही है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि एनोड कहते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा कि अब उनके मन में दुविधा हो सकती थी कि जब ये यहां से टकराए, हो सके कि एनोड से ही निकल रही हो और यहीं पे ग्लो कर जाए, ये बिल्कुल पॉसिबल था। या इन लोगों को क्या पता कि जरूरी थोड़े ना कि कैथोड से निकल रहा हो यहाँ टकरा रहा हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हो सकता है कि यहाँ से भी निकल रही हो और कहाँ से निकल रही हो, एनोड पे, क्योंकि उस समय लोगों को तो पता नहीं था। अगर जो उस समय लोगों को पता नहीं था तो यानी कि काफी मुश्किल थी कि जो है कैसे हम लोग जो है यानी कि बात करें। तो इन्होंने कहा कि अच्छा एक काम करते हैं, आप लोगों को पता होगा कि जब लाइट के, अगर जब जिधर से आ रही होगी तो उसका शैडो क्या बनेगा, जस्ट उसके अपोजिट में बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा?
जैसे मान लो Yes, कि sir. आप लोग जिस डायरेक्शन में बैठे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका इमेज बन रहा होगा जिधर साइड। जैसे मेरा सामने यहाँ पे बल्ब है, तो मेरा इमेज जो यानी कि क्या बन रहा है, पीछे बन रहा है, भले आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैंने वॉलपेपर यूज किया हुआ है। तो जिस कारण से जो है मेरा जो है यानी कि क्या बन रहा है, यानी कि पीछे के डायरेक्शन में क्या बन रहा है, शेडो बन रहा है। तो यानी कि यहाँ पे भी इन्होंने देखा कि यानी कि जो है पीछे की और जो है यानी कि बन रहा है। इसका मतलब क्लियर था कि ये जो है यानी कि रेज कहाँ से आ रही होंगी, इस डायरेक्शन से आ रही होगी, यानी कि इस डायरेक्शन से ये रेज आ रही होंगी, जिस कारण से यानी कि क्या हो रहा होगा, यहाँ पे जो है यानी कि क्या बन रहा होगा, इमेज बन रहा होगा। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या करा कि यानी कि जो है कहाँ से रेज निकल रही है, कैथोड से निकल रही है, इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया, कैथोड रेज नाम दे दिया। ठीक है, कैसे इसका नाम पड़ा कैथोड रेज, क्योंकि ये कहाँ से निकल रही थी, कैथोड से निकल रही थी, इसीलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, यानी कि कैथोड रेज का नाम दे दिया। खैर, अब यानी कि साइंटिस्ट को पता करना था कि इसके अंदर मास है या नहीं है, तो इन्होंने क्या करा कि व्हील का यूज किया। मैं समझाने के लिए एक ही में बना देता हूँ, यहाँ पे हटाता हूँ। और इन्होंने क्या करा, पैडल व्हील का यूज किया। ठीक है, पैडल व्हील कैसा होता है, कुछ इस प्रकार से होता है, आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों ने देखा होगा, यानी कि जो है पंखे लगे रहते हैं, और ये पंखा क्या करता है, वैसे तो अलग अलग तरीके के होते हैं, जब इस पे अगर इसके पास मास होगा तो ये क्या करेगा, इसको रोटेट करेगा, और जैसे ही यहां से टकराएगा तो यानी कि क्या करने लगा, रोटेट करने लगा। और जैसे ही रोटेट करने लगा तो इसका मतलब क्या है कि जो जो भी पार्टिकल है उसके पास यानी कि क्या होगा, यानी कि मास होगा। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या कह दिया कि जो कैथोड रेज है उनके पास क्या होते हैं, यानी कि मास होते हैं। खैर, अब उन्होंने क्या करा कि उस समय लोगों के मन में जो है काफी ज्यादा ये जिज्ञासा चल रही थी कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते तो क्या होगा। तो इन्होंने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड का जो है अप्लाई किया। अब जैसे मैग्नेटिक फील्ड का अप्लाई किया, मैं देखो इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड बना देता हूं आप लोगों के लिए। आपको क्या याद रखना है, मैं अभी जस्ट आपको थोड़ी देर में बता दूंगा कि कौन कौन सी पॉइंट आपको याद रखनी है। मैं बस इसको समराइज कर रहा हूं ताकि कि आपको जो है याद रहे। ये कुछ इस प्रकार से मैग्नेट है, ठीक है, यानी कि क्या है, इस प्रकार से यानी कि जो है आपका मैग्नेट है। इसको हमने मान लिया यानी कि नॉर्थ पोल, और इसको हमने क्या मान लिया, साउथ पोल। जब ये देखा गया ना, देखो कैसा होता है कि मान लो ये सिलेंडर है, यानी कि ये जो है क्या है, बिल्कुल सिलेंडर है, इसके बीच में हमने क्या कर दिया, इस प्रकार से फंसा दिया। तो ये देखा गया कि जो रेज है वो किधर की ओर डेविएट हो रही है, नॉर्थ पोल की ओर, यानी कि क्या हो जा रही है, डेविएट हो जा रही है, यानी कि किधर की ओर जो है, यानी कि डेविएट हो जाती है, नॉर्थ पोल की ओर, ये यहाँ पे आके जो है टकरा जाती है। तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसा क्यों हो रहा होगा, इसका रीजन इन्होंने क्या कहा कि जो भी चार्ज फ्लो होता है, यानी कि जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है तो उसके कारण क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में कोई पोल तो साउथ पोल होगा, कोई पोल क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। यानी कि अगर जो अपोजिट पोल होगा तो यानी कि क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो रेज है यानी कि क्या बन रहे थे, साउथ पोल बन रहे थे, जिस कारण से यहाँ पे क्या हो गया, यानी कि नॉर्थ पोल यानी कि जो है क्या कर रहा था कि और झुक जा रहा था। इस प्रकार से इन्होंने क्या करा कि इस जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल का इन्होंने क्या नाम दे दिया, यानी कि इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया। एक्चुअली जे थॉमसन ने इसका नाम नहीं दिया था इलेक्ट्रॉन, इसको जो है स्टोनी ने नाम दिया था, स्टोनी ने, जॉन स्टोनी ने जो है इसका क्या करा था, नाम दिया था। इस बात को याद रखना, आपसे कभी पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन का जो है नाम किसने दिया था, यानी कि जो है जॉन स्टोनी ने दिया था। मैं अभी थोड़ी देर में आपको सारी पॉइंट समराइज कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। जेजे जेजे थॉमसन एंड हिज टीम आइडेंटिफाई इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल इन 1897। यानी कि आपसे ईस्वी याद नहीं रखना है, यानी कि इन्होंने बस ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो आप लोग बता देंगे किसने किया था, जे थॉमसन ने। आपको क्या याद रखना है, द गोपी चंद, यानी कि जो है आपको मदद करेगा। कभी भूल जाते हो तो आप याद रखना, द गोपी चंद ने यानी कि क्या किया था, यानी कि इस प्रकार से यानी कि खोज किया था। अब आपसे पूछा जाए कि डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है, सिलेंड्रिकल हार्ड ग्लास ट्यूब फिटेड विथ टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू अ बैटरी, इट इज नोन एज द डिस्चार्ज ट्यूब। यानी कि ग्लास हार्ड ट्यूब का बना होता है, और यानी कि ये क्या करता है, जिसके साथ दो इलेक्ट्रोड जुड़े रहते हैं और एक बैटरी के साथ जो है कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपके मन में आएगा कि सर अगर हम लो बैटरी का यूज करें, यानी कि हाई वोल्टेज की जगह लो बैटरी का यूज करें, लो वोल्टेज बैटरी का, तो क्या अंतर आएगा, कोई मुझे बताना चाहेंगे। सर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे थे बहुत ही तेजी से पॉजिटिव की साइड, नेगेटिव साइड, कैथोड साइड से एनोड की तरफ ट्रांसफर कर रहे थे, वो इतने फास्ट हो गई नहीं। वो एक्चुअली तब इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि आमीटर लगाओगे तो उसमें डिविएशन ही नहीं दिखाएगा, करंट ही नहीं, वो इतनी तेजी से निकलता है, दूसरी साइड जो यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको खींच लेता है, जिस कारण से हमें तो पता है कि आप लोगों को फिजिक्स में पढ़ाया जाता होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि करंट कहते हैं।
तो जिस कारण से यानी कि क्या कर जाता है, यानी कि जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है यानी कि फ्लो कर जाता है। खैर देखिए यहाँ पे आपके सामने जो है सारी चीजें दी हुई है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर ये बताओ क्या नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है क्या, यानी कि कैथोड रेज क्या नेचर, यानी कि इसके अंदर कौन सी गैस भरे हैं इस पे डिपेंड कर रहा है क्या, या नहीं कर रहा है, बताइए। यस सर। नहीं बेटा, कहीं हमने जिक्र किया ये इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। इसके अंदर आप कोई भी गैस ले लो, कोई डिपेंड नहीं करता है। ये क्या इलेक्ट्रोड के यानी कि इलेक्ट्रोड पे डिपेंडेंट है या नहीं है? यस सर। हाँ, इलेक्ट्रोड पे डिपेंडेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रोड हम लोग को क्या लेना है, ऐसा लेना है जिससे आसानी से यूज कर सके। अच्छा बताओ कि अगर हम प्रेशर को लो ना करें तो क्या दिक्कत आएगी? डेंसिटी कम नहीं होगी। हाँ वेरी गुड प्रवीण, थैंक यू। यानी कि इसकी डेंसिटी कम नहीं होगी तो क्या होगा बेटा? सर डेविएशन ज्यादा करेगा। हाँ, यानी कि हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन से टकरा के क्या हो जाए, इधर उधर चले जाए। आपको प्रिसाइज मैनर में यानी कि यहाँ पे जो है ग्लो करता हुआ नहीं दिखेगा। अगर जब ग्लो करता हुआ नहीं दिखेगा तो यानी कि आप नहीं बता सकते कि किस डायरेक्शन से रेज आ रही है और किस डायरेक्शन से जो यानी कि रेज नहीं आ रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारी बातें आपको याद रखना है। ठीक है, अगर जो ये सारी पॉइंट अगर जो किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कहा देखो नंबर ऑफ गैस के पार्टिकल कम रखे ताकि कि डेविएशन क्या हो सके, कम हो सके। आपको एनोड पे कैसा चार्ज होता है कोई बताना चाहेंगे? नेगेटिव होता है या पॉजिटिव। वेरी गुड, यानी कि Positive. पॉजिटिव होता है। कैथोड पे कैसा होता है, यानी कि नेगेटिव होता है। अच्छा बताओ कि जो रेज है वो कहाँ से कहाँ की ओर निकलती है? कैथोड टू Cathode to एनोड। anode. वेरी कैथोड गुड, टू एनोड। वेरी गुड। अच्छा ये एनोड से क्या इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता है क्या? अरे हमने वोल्टेज तो यहाँ भी अप्लाई किया, तो क्या यहाँ से एनोड से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता है, सिर्फ कैथोड से ही निकल सकता है क्या? सर फिर अट्रैक्ट नहीं होगा ना। क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल सकता है या नहीं निकल सकता प्रवीण? नो सर। ठीक है, नहीं निकल सकता, इसका रीजन कोई बताना चाहेंगे? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्या होता है बेटा? अच्छा आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा, जैसे कि आप लोगों के मन में आ रहा होगा सर एक पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो जिस कारण से शायद नहीं निकल रहा होगा। आप लोगों के मन में ऐसा आ सकता है। तो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालते तो एल्युमिनियम प्लस बन जाता है। एल्युमिनियम से अगर जब प्लस से निकालते तो एल्युमिनियम प्लस प्लस बन जाता है। उसी तरीके से एल्युमिनियम प्लस प्लस निकाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम प्लस प्लस, 3 प्लस बन जाएगा। यानी कि ये तो इलेक्ट्रॉन अगर से ठीक है एक कमी है तो दूसरा तो निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे निकाल रहे हैं। कि निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, इतनी सी बात आप लोगों को शायद पता होगी, जिसको आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। यस यस सर। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, क्यों नहीं यहाँ से एनोड से निकलता है? एक तो बेचारे के पास कमी है। अगर आपको दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो यानी कि ये क्या करेगा, खुद ही अट्रैक्ट करने लगेगा। ये इधर से क्या करेगा, इसको मार के भगाएगा, रिपेल करेगा। और अगर ये इधर से इसको मार के भगाएगा तो ये वापस कहाँ आना चाहेगा, इधर आना चाहेगा। अगर अभी 10,000 वोल्टेज यूज करते हो तो अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो यानी कि आपको कितना यूज करना पड़ेगा, 20,000 30,000। मैं ऐसे बता रहा हूँ एक ताकि कि आप लोगों को समझ में आ जाए, यानी कि हाई एनर्जी का यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग जितना कम एनर्जी में यूज करेंगे तो उतना ज्यादा बढ़िया है, और जो हमारी कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग जो है यानी कि एनोड से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है। ठीक है, अब देखो क्या क्या, आंसर तो यस होना। सॉरी बेटा प्रवीण कुछ पूछना चाह रहे हैं? आंसर तो यस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपकी आवाज धीरे धीरे आ रही है। सर यस होना चाहिए आंसर। हाँ ओके ठीक है, चलिए। तो यानी कि ऑब्जर्वेशन, रीडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज अब्जॉर्ब, यानी कि आप लोगों ने यहाँ पे देखो आमीटर लगा हुआ है। जब इसके अंदर क्या होगा यानी कि फ्लो हो जाएगा तो जिस कारण से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मीटर पे जो है यानी कि दिखाई देगा कि कितना डिविजन हो रहा है, कितना वोल्ट मीटर पे या मीटर पे आप लोग चेक कर सकते हो। एनोड इन ऑफ द ट्यूब शोज अ ग्रीनिश ग्लो ऑन द जेडएनएस स्क्रीन। जब ये टकराता है ना ये फ्लोरोसेंट मटेरियल पे तो ये आपको कैसा दिखाई देगा, यानी कि ग्रीन कलर का जो है यानी कि दिखाई देता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो। इन्होंने क्या करा कि इस प्रकार से एक इमेज रखा और इमेज को जैसे यहाँ पे देखा तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक बड़ा सा शैडो बन जा रहा है। इसका मतलब है यानी कि कहाँ से निकल रहा होगा, यहाँ से। अब आपके मन में आएगा कि सर ठीक है यहाँ से ही क्यों, ये इधर से भी हो सकता है। आपको पता है कि इमेज अगर जो लाइट इधर से आ रही होगी तो इमेज किधर बनेगा, इधर साइड बनेगा। अगर जो लाइट इधर से जा रही होगी तो इमेज किधर बनेगा, उधर साइड बनेगा। तो यहाँ पे देखो अगर ये इधर से आ रही होगी, इधर से आ रही है तो जिस कारण से इसका इमेज कहाँ बन रहा है, इस प्रकार से बन रहा है। तो इसलिए हमने क्या कहा कि ये जो रेज है क्या नहीं कहाँ से निकल रही है, कैथोड से निकल रही है, और कहाँ जा रही है यानी कि और एनोड की ओर जा रही है। ठीक है,
अब याद रखना, कैथोड रेज आर मोर इफिशिएंटली ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ फ्लोरोसेंट और फास्फोरेसेंट मटेरियल लाइक जेडएनएस। आपको याद रखना कि फ्लोरोसेंट मटेरियल के रूप में क्या यूज करते हैं, जिंक सल्फाइड का हम लोग क्या करते हैं यानी कि यूज करते हैं। जिंक सल्फाइड के पास प्रॉपर्टी होती है कि जैसे ही उस पर रेज पड़ती है तो वो क्या कर जाती है यानी कि ग्लो कर जाती है। एक्चुअल में आपको रेज उस ट्यूब के अंदर दिखाई नहीं देती है, ये जो जैसे इन्होंने दिखा रहे हैं एक्चुअल में दिखाई नहीं देती है, टकराने के बाद सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाती है, आपको ग्रीन कलर की यानी कि जो है वो क्या हो जाएगी, दिखाई देगी। तो आपको अगर जो चीज विजिबल नहीं है उसको पता करने के लिए ऐसा कोई चीज चाहिए जिससे टकराने के बाद क्या हो सके, आपको दिखाई दे सके। इसीलिए हम लोगों ने क्या करा, वहां पे जो है फ्लोरोसेंट मटेरियल का यूज किया। अगर जो फ्लोरोसेंट मटेरियल का यूज नहीं करते तो आपको पता जो है नहीं लग पाता। ओके, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा। नो सर। हाँ, कैथोड रेज रोटेट द लाइट पेडल विल प्लेस्ड इन द पाथ। सर हाउ इज द शैडो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, किन्हीं के मन में आएगा कि सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का बेटा शैडो नहीं बन रहा है। ठीक है, किन्हीं ने पूछा मुझसे कि सर इलेक्ट्रॉन का कैसे शैडो बन रहा होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शैडो नहीं बन रहा है, ये एक तरह से रेज निकल रही है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड रेज। जैसे आपके सामने बल्ब जला रहे हो तो वहां पे भी क्या हो रही है, बहुत सारी रेज निकल रही है। आगे मैं बताऊंगा कि इस बल्ब में भी सभी टाइप की रेज निकल रही है, कॉस्मिक रेज, गामा रेज। आपको पता है कॉस्मिक रेज का यूज करके जो है यानी कि जो हम लोग क्या कर रहे हैं यानी कि जो है यूज करते हैं काली में। काली एक वेपन है, आप लोगों को पता होगा, डीआरडीओ बनाई है। वैसे एक्चुअली रेज का यूज करके वेपन बनाना काफी ज्यादा इलीगल है, लेकिन हमारे लिए जो है काफी सेफ्टी की बात हो जाती है, क्योंकि कोई भी दुश्मन अगर जब हमारे पास यानी कि क्या आ जाएगा, जेट फाइटर लेके जब आएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको यहीं से जो है डिस्ट्रॉय कर सकते हैं रेज से। आप लोगों को पता नहीं होगा कितनी सारी जो रेज है, आगे जब बात बताएंगे तो इतनी हार्मफुल होती है ये रेज, कहने की बात नहीं, बहुत ज्यादा घातक होती है। अगर मैं कहूं कि आप लोगों ने शायद एक मूवी देखा होगा, वहां पे गलती से न्यूक्लियर रिएक्टर जो है चालू हो जाता है, वहां से एक छोटा सा होल हो जाता है, उसके जो करीब करीब जो 2-3 किलोमीटर रेंज होते हैं, तो जो भी आदमी जाता है आधा कटते हुए पार हो जाता है, गाड़ी जाता है तो यानी कि पार हो जाता है, इतना ज्यादा पावरफुल है। और आप लोग तो बहुत ज्यादा अच्छे से जानते होंगे इस समय की जो है जितनी भी ज्यादा ऑपरेशन हो रही है, सारी की सारी किसके अनुसार से हो रही है, रेस की। वो अलग अलग रेस की अलग अलग एनर्जी होती है। सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है वो कॉस्मिक रेस की होती है। फिर आप लोग जो यूज करते हैं वो गामा रेस की यूज करते हैं। अलग अलग जगह पे मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ आप लोग यानी कि सर इट मींस इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर हाउ द शेडो ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज, इट मींस द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड कैथोड रेज। हाँ, यानी कि जो है इमिशन ऑफ ही को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है कैथोड रेज कहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट पूछ लीजिए तो बाकी आप, हमें भी समय कम लगेगा बताने में, तो आप लोग किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो है ना रेज विजिबल नहीं होती, लेकिन जब ये विजिबल नहीं होती तो आप कहोगे सर हमें तो विजिबल नहीं है तो इमेज कैसे पता लगेगा। लाइट जो होती है वो अलग अलग रेज से बनी होती है, तो कुछ रेज जो यानी कि क्या होगी, टकराएगी। आपको पता है शैडो तभी बनता है जब क्या होगा कि उस जगह की लाइट को रोक लेते हैं, तो पीछे क्या हो जाता है, ब्लैक कलर का बन जाता है। अब आपके मन में आएगा कि सर तब तो यहाँ पे ब्लैक कलर का बनना चाहिए, ग्रीन कलर का क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या यूज किया है, फ्लोरोसेंट मटेरियल यूज किया है। फ्लोरोसेंट मटेरियल पे पड़ने पे क्या हो जाता है, वो ग्रीन कलर का जो है यानी कि शो कर जाता है। ठीक है, तो वही कहता है कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विद द हाई वेलोसिटी इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का अप्लाई करोगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, वो डेविएट हो जाएगा, यानी कि जो पाथ को फॉलो करना चाहिए वो एक्चुअल में क्या हो जाता है, थोड़ा सा डेविएट हो जाता है। तो इस कारण से ये क्या हो जाता है, अगर आपके सर एज द साइज इज नेग्लिजिबल, आप एक कैथोड रेज की बात कर रहे हैं। हाँ, इसकी जो साइज बहुत कम होती है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते बिल्कुल नेग्लिजिबल, बहुत कम लेती है। आगे आप लोगों को बताएंगे कितनी साइज होती है, कितना मास होता है, ये सारी चीजें जो हम लोग यानी कि बात करेंगे। ठीक है, लेकिन हमारे वैसे तो इसको देखा नहीं जा सकता, इलेक्ट्रॉन को नेक्ड आई से नहीं देखा जा सकता, किससे देखा जाता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, जो कि बहुत ही छोटे से छोटी चीजों को क्या कर सकता है, यानी कि बताता है। ठीक है, तो इस कारण से यानी कि यहाँ पे क्या बन रहा होगा, इमेज बन रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने जेडएनएस का यूज किए हैं। अब यहाँ पे आप लोग को बताते हैं, कैथोड रेज रोटेट द लाइट पेडल विल प्लेस इन देयर पाथ, यानी कि अगर इसके अंदर मास होगा तो ये क्या करेगा, जो पैडल व्हील है उसको यानी कि क्या कर देगा, रोटेट कर देगा। तो जिस कारण से यानी कि ये जो है इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसके पास मास है।
ठीक है, यानी कि कैथोड रेज, यानी कि उसके बाद ये जो है ना डिपेंड करता है यानी कि किस पे मटेरियल ऑफ, यानी कि आप कौन सी यूज कर रहे हो इस पे भी यानी कि डिपेंड करता है मटेरियल पार्टिकल्स पे। इसके पास क्या होता है, मास होता है यानी कि वेलोसिटी होता है। कैसे पता लगेगा कि इसके पास मास है यानी वेलोसिटी है, कोई बताना चाहेंगे? सर वो पैडल व्हील को रोटेट वेरी गुड बेटा, यानी कि पैडल व्हील को तभी रोटेट करेगा जैसे आप लोगों ने टरबाइन देखा है कभी, जब देखना यस या आप लोगों ने यस देखना, सर। हाँ, जब आप पंखा चलाते हो तो देखना जब कभी तो क्या करता है, आप लोग अगर जब कभी हवा में ऐसे जैसे छोटे वाले बच्चे जो एयर का वो बनाते हैं व्हील, जब मेले में जाते हैं तो देखना रंग बिरंगे पेपर के जो है यानी कि बने होते हैं, जब घर जाते हैं तो उसको घुमाते घुमाते लेके जाते हैं। ठीक है, तो जब जितना ज्यादा वो घूमते हुए तो यानी कि बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगता है, बच्चे लोग भी खुश होते हैं कि बहुत तेजी से, अगर जिनका नहीं घूमता हवा नहीं चलता तो हम लोग दौड़ते हुए जाते हैं। यानी कि एयर के पार्टिकल के अंदर क्या हो जाता है कि जो है मास हो जाता है, जिस कारण से उसको क्या कर देता है यानी कि रोटेट कर देता है। अब जितना ज्यादा मास होगा, जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा, उतना तेजी से यानी कि क्या कर जाएगा यानी कि जो है रोटेट कर जाएगा। ठीक है, चलिए यहीं पे देखो इनका जो पेडल व्हील है हमने जो बताया था थोड़ा सा एक जगह फिक्स कर दिया, जबकि इनका जो है यानी कि पेडल व्हील है वो फिक्स नहीं होता है। वो क्या करता है यानी कि जैसे टकराता है इनका जो है इस प्रकार से स्लोप टाइप का बना होता है, और ये धीरे 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 मूव करते हुए अभी यहाँ है, फिर यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा। ठीक है, जैसे भी ये यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा, फिर यहाँ पे घूमते हुए यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से यानी कि क्या कर जाता है यानी कि रोटेट कर जाता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से, अब आप लोगों के मन में कभी ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर इसके अंदर कैसे इसके अंदर जो पैडल व्हील फिट करते हैं? किन्हीं को मन में ये भी डाउट है क्या? किसी बच्चे ने मेरे से पूछा था कि सर ये पैडल व्हील इसके अंदर कैसे फिट करते हैं? किन्हीं के मन में ये डाउट है? यस सर। हाँ, एक्चुअली आई थिंक इट्स मोमेंटम। अच्छा, कोई कह रहा है सर आई थिंक इट्स मोमेंटम रिस्पॉन्सिबल, दिस इज नॉट ओनली मास। तो अच्छा, आप बता सकते हैं तो और किस प्रकार से यानी कि कह सकते हैं इसके पास मास है? तो आप एक बार मुझे भी बता दीजिए ताकि कि मैं भी जानूं कि जो है कैसे आप क्या कहना चाह रहे हैं। डायरेक्ट मेरे से आपसे पूछ लीजिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मुझे भी बताओगे तो मुझे भी अच्छी लगेगा कि हाँ, कि हम लोगों को आप जहाँ भी एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे तो वहां पे बताया जाता है कि जो मोमेंटम के कारण यानी कि क्या होता है, मास एंड वेलोसिटी होता है, और कोई रीजन नहीं होता है कि जिसके कारण से आप कह सको यानी कि मास है। अगर जब एक्चुअल में वैसे तो मास होता है, लेकिन इसको पता करने का जो तरीका होता है यानी कि क्या होता है, मोमेंटम एंड मोमेंटम कह दो, मोमेंटम में मास एंड वेलोसिटी आ जाता है, एम भी आ जाता है, जिस कारण से आप क्या कह सकते हो यानी कि कह सकते हो। खैर, मैं ये बता रहा था कि कैसे पता करेंगे कि इसके अंदर यानी कि क्या है। तो यहाँ पे बेसिकली आप क्या करोगे कि जब ये बनाया जाता है तो उसी समय जो है यानी कि इस प्रकार से बनाया जाता है। जो ये ग्लास हार्ड होता है, जब इसके अंदर पहले क्या करते हैं, ओपन करके रखते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों ने शायद कभी लैब में गए हो कि नहीं गए हो, वहां पे ना टेस्ट ट्यूब जो होते हैं ना बहुत लंबे लंबे होते हैं। आप उसको हिट करो और उसको जो मोल्ड कर लो, आपको बैंड करना, जैसे इस टेस्ट ट्यूब को बैंड करना है, मेरे को यू टाइप का बनाना है, जिस जगह पे मोड़ना है उस जगह पे आप क्या करो, हीट का अप्लाई करो, और जैसे हीट को अप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाता है यानी कि बैंड हो जाता है, और उसी समय जो है इसमें क्या कर देते हैं यानी कि फिट कर देते हैं, और बाद में यानी कि क्या कर देते हैं, इस प्रकार से अरेंज करते हैं और फिर इसको जो है शेप को बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार से यानी कि इसके अंदर जो है यानी कि रख देते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये सारी जो है यानी कि हमारे पास प्रॉपर्टीज है। कैथोड रेज आर प्रोड्यूस फ्रॉम, ये कैथोड रेज कहां से निकलती है यानी कि कैथोड से, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं आयनाइजेशन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो उसके अंदर जो होते हैं गैसेस वो क्या हो जाते हैं, आयोनाइज्ड हो जाते हैं। सर आर दे मेड ऑफ ग्लास? हाँ बिल्कुल, ये जो ये ट्यूब है यानी कि क्या बना होता है, मैंने आपको जस्ट थोड़ा देर पहले यहाँ पे देखो बताया था कि आप लोगों के लिए ये जो बने होते हैं हार्ड ट्यूब ग्लास से बने होते हैं। देखो, ये सिलिंड्रिकल हार्ड ग्लास ट्यूब फिटेड विद टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू अ बैटरी, जिस कारण से इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। ओके, तो इस प्रकार से यानी कि क्या कर सकते हो, ये सारी बातें याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आप लोगों के सामने ये बातें जो है यानी कि आप लोगों को थोड़ी थोड़ी जो है समझ में आने लगी होगी। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग जो आगे बात करते हैं कि कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर जब आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करोगे तो जो क्योंकि इस पे अगर जो नेगेटिव चार्ज होगा तो यानी कि क्या हो जाएगा इस प्रकार से। अब आपके मन में आएगा कि सर ये रेज तो विजिबल है नहीं, अगर जब विजिबल नहीं है तो आपको दिखेगा कैसे? एक्चुअली जब ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किया था तो इस जगह पे ग्लो कर रहा था, लेकिन जब हमने क्या करा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो ये कहाँ ग्लो करने लगा, यानी कि इस रीजन में यानी कि क्या करने लगा। हाँ बिल्कुल, हिट करोगे तो यानी कि आप बैंड कर सकते हो। आप लैब में जाना,
वहां पे जो आप लोगों ने शायद मैंने इंजीनियरिंग में करीब करीब 1.5-2 मीटर के जो है बनाए जाते हैं, उसको क्या करते हैं हम लोग जो है कट कर लेते हैं हीट करके, और उसके बाद जो है अपने अनुसार से जिस टाइप का मुझे बनाना रहता था उस टाइप का हम लोग जो है बना लेते थे। ठीक है, लेकिन हम लोग जो है अपने जो लैब में आप लोगों के स्कूल में होगा वो जनरली खरीद के ही लेके आ जाते हैं, लेकिन जब आगे इंजीनियरिंग में जब पढ़ोगे या जब आप लोगों को मेडिकल में जब वहां पे जो दिखाया जाएगा तो वहां पे बड़े बड़े ट्यूब होते हैं, क्योंकि उनको अपने यूजेस के अनुसार से बनाना रहता है। कोई चीज बनाना है जिसमें क्या होगा कि सिर्फ वेपर लेना है, हो सकता है किसी चीज को कम डेंसिटी करनी हो या किसी को कंडेंस करना हो, तो उसको क्या करेंगे जो है मोड़ के जो है दूसरी जगह से पास करा देते हैं ताकि कि वो आसानी से कंडेंस हो सके। ठीक है, आप लोग जो है अगर जिनको किन्हीं को नहीं समझ में आ रहा होगा कि कैसे होता है तो आप लोग यूट्यूब पे भी देख सकते हो, वहां पे आप लोगों को आसानी से वो दिखाया जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो कैथोड रेज होंगे यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में यानी कि क्या हो जाएगा इस प्रकार से, यानी कि क्या हो जाएगा डेविएट हो जाता है। याद रखना किसकी और डेविएट होता है, नॉर्थ पोल की ओर, यानी कि क्या हो जाता है यानी कि जो है डेविएट हो जाता है। कैथोड रेज जो यानी कि किधर की ओर डेविएट हो जाता है, नॉर्थ पोल की ओर जो यानी कि डेविएट हो जाता है। अब कंक्लूजन क्या क्या है, कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ये जो कैथोड रेज है वो किससे बने होते हैं, यानी कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। आप कैसे कहोगे कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बना है, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल की ओर यानी कि क्या हो जाता है ये जो है झुक जाता है, जिस कारण से हम लोगों ने क्या कहा कि इसके पास यानी कि कैसा बना होता है, यानी कि जो नेगेटिव चार्ज। और इस पार्टिकल को इन्होंने क्या नाम दे दिया, यानी कि इसको हमने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया। ठीक है, अब आपको याद रखना कि E/m का जो रेशियो होता है आप इसकी वैल्यू याद रखना बेटा, क्योंकि सबसे पहले तो ये याद रखना E/m का रेशियो किसने दिया था, जे थॉमसन ने, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अभी मेरे पास तो बुक इस समय मेरे पास नहीं है, नहीं तो आप लोगों को मैं दिखा देता। E/m का जो रेशियो है किसने दिया था, जे थॉमसन ने दिया था। ठीक है, याद रखना जे थॉमसन। और E/m का रेशियो जे थॉमसन ने दिया था, और इसकी वैल्यू याद रखना कितना होता है 1.75 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाता है 11। और चार्ज के लिए क्या लिखते हो कूलम, मास के लिए क्या लिखते हैं यानी कि केजी। यानी कि इस प्रकार से इसकी जो है यूनिट हो जाएगी। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताना, बस ये याद रखना E/m का रेशियो किसने दिया था, जे थॉमसन ने, क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है 2-3 बार, इसलिए जो मैंने आप लोगों को इसको बता दिया। तो E/m का जो रेशियो था वो किसने दिया था, जे थॉमसन ने दिया था, और इसकी वैल्यू याद रखना कितनी हो जाती है 1.75 इंटू 10 टू द पावर 11। Electric and magnetic field where are applied perpendicular to each other to the path of electron। यानी कि आपने क्या करा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड अगर जब अप्लाई करोगे तो जिस डायरेक्शन में आ रहा होगा तो बिल्कुल स्टेट में आएगा। यानी कि बेसिकली जे थॉमसन ने किया क्या कि यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू भी दी हुई है, E/m की जो वैल्यू 1.75 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी। देखो यहाँ पे इस बात को ध्यान से समझना कि जब ये कैथोड रेज से यानी कि रेज निकल रही थी तो यानी कि क्या हो रहा था कि ये इस प्रकार से यानी कि क्या हो जा रहा था, सर इट वाज फाउंड एक्सपेरिमेंटल। क्या चीज बेटा, क्या एक्सपेरिमेंटल की बात कर रहे हो, हाँ E/m की रेशियो की जो है यानी कि जो है उन्होंने कैलकुलेशन किया था, चार्ज रखा था, मैग्नेटिक फील्ड रखा था, उन सब जगह पे वैल्यू रखा, कितना जो है यानी कि वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, कितना प्रेशर कर रहे हो, इन सारी वैल्यू को रखा और उन्होंने जो है E/m का रेशियो यानी कि निकाल लिया। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है। ठीक है, उन्होंने जो है कैलकुलेशन के हिसाब से बता दिया। अब ध्यान से देखिए कि जब यहाँ पे आपने कोई फील्ड यानी कि अप्लाई नहीं किया तो ये बिल्कुल सीधे की सीधे आ रहा होगा। अब आप ऐसा नहीं सोचना कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये 3 पार्ट में टूट जाएगा, कई बच्चे ऐसा सोचते हैं जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं है। ठीक है, होता क्या है कि जब यहाँ से यानी कि क्या हो जाएगा कि जब आपने कोई भी चीज अप्लाई नहीं किया, यानी कि जो है इलेक्ट्रिक और पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट का अप्लाई नहीं करोगे तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने क्या करा कि पॉजिटिव प्लेट का अप्लाई करोगे तो ये किधर की ओर जाएगा, यानी कि ऊपर की ओर डेविएट हो जाएगा। फिर हमने क्या करा कि इस प्लेट को हटाया और अब हमने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया। जब मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करोगे ये स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा, नीचे की ओर यानी कि डेविएट हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार। फिर इन्होंने क्या करा कि फाइन ट्यून एडजस्टमेंट किया। फाइन ट्यून का मतलब क्या होता है कि जितना मैग्नेटिक फील्ड और जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इस प्रकार से एडजस्ट किया कि जो यानी कि क्या आ जाए, ये पूरा का पूरा जो है यानी कि आ जाए। और जब ये आ गया तो यहां से इन्होंने क्या करा कि इनकी वैल्यू को रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, पोटेंशियल कितना, हाई वोल्टेज कितना यूज कर रहे हैं, और इनके अनुसार से इन्होंने क्या करा यानी कि कैलकुलेशन किया।
एक्सपेरिमेंटल यानी कि जो है पूरा का पूरा कैलकुलेट किया और यहां से E/m की जो है यानी कि क्या कर लिया, यानी कि कर लिया। आपको मैं 4-5 चीजें जो है फटाफट से बताता हूं। पहले चार्ज टू मास रेशियो इज द सेम इरेस्पेक्टिव ऑफ। याद रखना, क्या आपसे पूछा जाएगा कि E/m का रेशियो इलेक्ट्रॉन में चेंज होगा क्या? नहीं, हमेशा यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल सेम रहेगा। E/m का रेशियो यानी कि चेंज नहीं होगा। बोलेगा क्यों नहीं चेंज होगा सर? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास यानी कि क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, चार्ज सेम हो जाएगा। क्योंकि ये जो है यानी क्या है, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता है। अगर जो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता तो जिस कारण से यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो यानी कि इसकी वैल्यू जो है यानी कि क्या हो जाएगी, हमेशा जो है सेम रहती है। मटेरियल ऑफ कैथोड यानी कि जो इसका जो है यानी कि जो है क्या है, सीजियम प्लेट, वो यानी कि कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन यूज जो निकाल सकता है। तो इस कारण से हम लोग क्या कह सकते हैं, ये जो है कैथोड यानी कि जो है वो क्या करता है, थोड़ा बहुत जो है मटेरियल पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर जो आप वोल्टेज इतना ज्यादा यूज कर रहे हो तो आप दूसरे भी प्लेट का यूज कर लोगे तो वो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन जो है निकल जाता है। लेकिन जितना आप जैसा जैसा इलेक्ट्रोड यूज करोगे, उसकी जो है यानी कि जो है क्या हो जाएगी, अलग अलग जो है इलेक्ट्रॉन निकलने की टेंडेंसी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन आर फंडामेंटल पार्टिकल, यहां से इन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा पार्टिकल है, यानी कि जो है फंडामेंटल पार्टिकल है। इस प्रकार से यानी कि क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की जो है डिस्कवरी हुई। क्या क्या याद रखना, 4 पॉइंट मैं आज लिखाऊंगा नहीं, मैं कल की क्लास में जो है सारे पॉइंट लिखा दूंगा, दोनों जो है यानी कि इलेक्ट्रॉन के भी प्रोटॉन के भी। आपको देखो 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप अगर जो प्रीवियस ईयर की बुक देखोगे, सबसे पहला तो पूछा जा सकता है, अब ये तो नहीं है पूछेगा मुझे पता है, कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी। तो आप लोग मुझे बताइए, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉमसन। वेरी गुड। क्या ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है क्या? नो सर। हाँ, यानी कि जो है नेचर ऑफ गैस पे यानी कि डिपेंड नहीं करता है। ये दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीसरा आपसे पूछा जा सकता है कि अगर हम लोगों ने मान लो कि हाई वोल्टेज जो है यूज क्यों करते हैं, तो ताकि कि क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सके। फिर ये पूछ सकता है, क्या ये जो कैथोड है, अगर जब मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे तो कैसा ट्रेवल करेगा, स्टेट में ट्रेवल करेगा या फिर जो है इधर उधर ट्रेवल करेगा? हाँ, वेरी गुड। यानी कि क्या कर जाएगा वो जो है यानी कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, जब आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है यानी कि अप्लाई नहीं करोगे। तो यानी कि ये सारी कुछ बातें। और चौथा क्वेश्चन याद रखना कि E/m का जो रेशियो है वो किसने दिया था, जे थॉमसन ने, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.75 इंटू 10⁻11 होती है, प्लस में होती है, यानी कि याद रखना। खैर, अब मैं यहाँ पे 2 छोटे छोटे और बातें आपको बता देता हूँ। क्या आप लोग मुझे बताना चाहोगे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 into 10 to the power minus 31. वेरी गुड बेटा। तो यानी कि कितना हो जाता है, 9.1 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, माइनस 31. kg। इसको चाहो तो एक और तरीके से लिख सकते हो, 9.1 इंटू 10⁻, माइनस 28 ग्राम। इस पे Grams. चार्ज कितना हो जाएगा मुझे बताना चाहोगे? चार्ज 1.6 हाँ, -9 मैं अभी लिख देता हूँ वैल्यू, लेकिन आप लोगों को मिलिकन मेथड के द्वारा जो है यानी कि आपको बताऊंगा कि यानी कि कैसे निकाला जाता है। तो यानी कि -1.6 इंटू 10⁻, माइनस होगा या प्लस होगा? Minus 19. हाँ, वेरी गुड। यानी कि ये क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से ये दोनों वैल्यू को आपको क्या करना है, यानी कि याद भी रखना है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है, यानी कि ये हो जाता है। मेरे पास समय है, मैं थोड़ा धीरे धीरे जो है सारे पॉइंट को लिख देता हूँ, ताकि कि आप लोगों के लिए जो है याद रहो, इनको याद रखना है, ताकि कि कल की क्लास में जो हम लोग जो है बात कर सके। मुझे बताओ पहला पॉइंट, मेरिट्स ऑफ कैथोड रेज। मेरिट्स ऑफ कैथोड रेज यानी कि क्या क्या मेरिट है आपको, ये जो है बस समराइज है आज की क्लास का। यानी कि जो है आप अगर जो इसको याद रखते हो तो सारे पॉइंट जो है आप लोगों के लिए हो जाएंगे। मेरिट ऑफ कैथोड रेज, ठीक है, यानी कि क्या क्या मेरिट्स है, तो यानी कि आप लोगों को इसको जानना है। पहला मुझे बताओ, कैथोड रेज है पॉजिटिव और या नेगेटिव चार्ज? नेगेटिव। Negative. कैथोड रेज है नेगेटिव चार्ज। कैसे पता लगा नेगेटिव चार्ज है, कोई मुझे बताना चाहेंगे? So because the charge of Because electron they is attract false negative. positive. यानी कि वो क्या हो रहा था, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जो है यानी कि क्या हो रहा था, ये जो है ट्रेवल कर रहा था। ठीक है, कैथोड रेज कहां से कहां की ओर से ट्रेवल करता है? एनोड की तरफ। कैथोड रेज आर ट्रेवल
कैथोड टू एनोड, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा, ये कैथोड टू एनोड की ओर जो है यानी कि ट्रेवल करता है, ठीक है। कैथोड रेज आर ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, कैथोड रेज आर ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट लाइन इन द absence ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखना किसके, Magnetic field. अगर जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तब नहीं होगा। अगर जो आप क्या कर देते हो, absence ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में करोगे तो यानी कि जो है क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ठीक है। चौथा पॉइंट की हम लोग बात करें, कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड, कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड अपॉन द, नेचर ऑफ गैस। हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, याद रखना, क्योंकि इससे कई बार मैंने देखा था कि कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, और कई बार पूछा भी गया, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस, ठीक है, नेचर ऑफ गैस। कैथोड रेज हैव मास, यानी कि इस पार्टिकल के पास क्या होता है, कैथोड रेज हैव मास। खैर आपको ये बात याद रखना कि इसके पास कितना, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास और E/m का रेशियो, बस इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ये अगर जब पूछा जाता है तो मेरे ख्याल से बहुत ही हलवा क्वेश्चन हो जाएगा, जिसको हर कोई बच्चा बना लेगा, चाहे पढ़ा हुआ हो या ना हो। लेकिन ये वाला जो है कई बच्चों को पता नहीं रहता है। मैं क्या बता रहा था, कैथोड रेज हैव मास, ठीक है, हैव मोमेंटम कह दो तो दोनों चीज हो जाएंगी, ठीक है, यानी कि इसके पास क्या हो जाता है, मोमेंटम हो जाता है। अगर जब मैं यहाँ पे बात करूं इसके पास, यानी कि मास याद रखना कितना हो जाता है, मास कितना हो जाता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, और चार्ज हो जाता है कितना, -1.6 into 10. -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और इसकी जो डिस्कवर्ड किसने किया था, J.J. Thomson. ठीक है, डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, ठीक है, जे थॉमसन ने इसका जो है डिस्कवर किया। मैं आज की क्लास यहीं रखूंगा, थोड़ी सी मेरी तबीयत सही नहीं है, तो फिर अब मैं कल की क्लास में जो है अगर जब मेरे को मौका मिला तो मैं जो है थोड़ा ज्यादा ले लूंगा, ठीक है। मैं यहीं रख